किसी गांव का सर्वे करके देखेंगे ना, तो लगभग 90% किसान जो है बैंकों के कर्जों के तले दबा हुआ है। अगर किसी दुकानदार ने 1 साल पहले अपनी पेस्टिसाइड की दुकान की है, तो अगले साल वो उसे मोल खरीद ले। जो 1500 रुपये 2000 रुपये किसान ने अपने 1 एकड़ खेत में लगाए, वे भी वेस्ट। नमस्कार साथियों, किसी उत्पाद को तैयार करने में जितनी उसमें लागत बढ़ती चली जाती है, उतनी ही उसकी कीमत भी बढ़ती चली जाती है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें खेती किसानी की, जितनी खेती में लागत बढ़ती जा रही है, क्या उस हिसाब से उसका रेट भी बढ़ता जा रहा है? और फिलहाल कितनी भयंकर चुनौतियां किसान के सामने आ रही है गन्ने को तैयार करने में, आप सभी वाकिफ हैं। अगर आप वाकिफ नहीं हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके सामने स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। फिलहाल 40 से 45 डिग्री का तापमान है और इतनी भयंकर गर्मी में कोई भी अपने घर से निकलने को तैयार नहीं है। लेकिन किसान सारा दिन अपने खेतों की कमाई कर रहा है, खेतों में लगा हुआ है। अगर बात करें गर्मी की, तो गर्मी का इतना प्रचंड प्रकोप है, हर कोई अपने पंखों में, एसी में, कूलर में लेट रहा है। किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि घर से बाहर भी निकल जाए, क्योंकि इतनी स्थिति है, अगर घर से बाहर इंसान निकलता है तो बीमार होने के चांस 100% हैं। लेकिन किसान इतनी भरी गर्मी में भी, इतना चुनौतियों में भी अपने खेतों में आ रहा है और काम कर रहा है। उसके बावजूद किसान भाइयों, क्या उसकी गन्ने की कीमत उसको मिल पाती है? फिलहाल आप सभी को पता है कितना आप लागत और खर्चा अपने गन्ने में लगा रहे हैं। गन्ने के लगने वाले रोग गन्ने का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। गन्ना वैज्ञानिकों ने, खुद साइंटिस्ट लोगों ने रेड अलर्ट घोषित कर दिया है कई जिलों के लिए कि टॉप बोरर का इतना प्रकोप है, कुछ ना कुछ इसका समाधान जरूर करें। लेकिन क्या समाधान हो पा रहा है? कभी खेतों में दीमक लग रही है, कभी कणसुआ लग रहा है, कभी टॉप बोरर लग रहा है, कभी अर्ली टॉप बोरर लग रहा है, सूट बोरर है, पोका बोइंग है, रेड रोट है। दुनिया भर की बीमारियों का इलाज करते करते किसान थक चुका है और उसकी लागत इतनी बढ़ती जा रही है, आप सभी जानते हैं। अब अगर बात करें, दिन प्रतिदिन खाद इतने महंगे हैं, 1,500 2,000 का कट्टा खाद का किसान ला के गेर देता है, रिजल्ट उसका दिख नहीं रहे। और दुनिया भर के फर्टिलाइजर, दुनिया भर के कीटनाशक दवाई लगातार किसान अपने खेतों में लगा रहा है, क्या वो फ्री में आ रहे हैं? और काम वे कर नहीं रहे। 1,500 2,000 रुपये की खरपतवार की दवाई किसान अपने खेत में लाके लगा रहा है। 10-5 दिन सूखा हुआ दिखाई देता है खरपतवार, उसके बाद फिर हरा होकर चल देता है। जो 1500 रुपये 2,000 रुपये किसान ने अपने 1 एकड़ खेत में लगाए, वे भी वेस्ट चले गए। और अगर बात करें, किसी खेत में हम मजदूर को लाते हैं, उसमें घास हो रहा है, खुदवाने के लिए लाते हैं, तो मजदूर भी ये देखकर ठेकेदार चला जाता है कि इसमें तो ज़्यादा घास है। वैसे 400 रुपये बीघा की खुदाई ले रहे हैं। अगर खेत में आपके जरा सा घास फालतू है, खरपतवार फालतू है, तो ठेकेदार से छोड़ के चले जाता है, इसमें तो घास है। स्थिति इतनी भयानक है, किसान पे बीत रही है, किसान को खुद पता है। अब जितने खर्चे लगातार गन्ने को तैयार करने में बढ़ रहे हैं, क्या उस हिसाब से किसान को उसका बाद में रेट मिल पाता है? इतनी महंगी महंगी दवाएं ला के किसान अपने खेत में लगा रहा है, रिजल्ट उनका मिल नहीं रहा। फिर दोबारा से दुकान पे जाता है कि भैया उसने तो काम नहीं किया। दुकानदार फिर एक और नई दवाई किसान के हाथ में थमा देता है कि ये लगाओ, इस बार ये काम करेगी। 1,000 2,000 रुपये की दवाई आ रही है, काम वे कर नहीं रही, सिर्फ पैसा वीरान होता जा रहा है। जो कुछ पैसा किसान के पास था, वो सिर्फ गन्ने को तैयार करने में लगा दिया। आगे साल भर का पूरा खर्चा रहता है, घर का खर्चा है, परिवार का खर्चा है, बच्चों की पढ़ाई, फीस, सब कुछ। लेकिन किसान के पास पैसा नहीं है। जो कुछ पैसा होता है सारा इसे तैयार करने में लग जाता है। हर वर्ग संपन्न होता जा रहा है, लेकिन किसान जो है धरती की ओर उतरता जा रहा है। अब जहाँ से किसान अपने खेतों के लिए दवाई, फर्टिलाइजर ला रहा है, अगर किसी दुकानदार ने 1 साल पहले अपनी पेस्टिसाइड की दुकान की है, तो अगले साल वो उसे मोल खरीद लेता है और बराबर में जो 2-4 दुकान है उन्हें भी खरीद लेता है। और सिर्फ पेस्टिसाइड की ही बात करें, दवाइयों की बात करें, तो दवाई बेच कर गिफ्ट में, इनाम में दुकानदारों को बुलेट तक मिल रही है। और किसानी की हालत है जी, सारे साल गन्ना तैयार करता है, पूरी उम्र बीत जाती है, लेकिन किसान की स्थिति वहीं की वहीं है। हिंदुस्तान जो है, भारत कृषि प्रधान देश है, 70% यहाँ पर किसान है। और 70% किसान होने के बावजूद भी किसानों की हालत कैसी है आप सभी जानते हैं। क्या किसान मेहनत नहीं करता? ऐसा क्यों है? और वर्ग हमेशा संपन्न होता जा रहा है और किसान धरती की ओर उतरता चला जा रहा है। स्थिति बहुत भयावह है। किसान जो है, जितनी किसान लागत लगा रहा है, मेहनत कर रहा है, उस हिसाब से उसकी कीमत उसको नहीं मिल पाती, उसे गन्ने का मूल्य किसान को नहीं मिल पाता। किसान की ऐसी हालत है, अगर आप किसी गांव का सर्वे करके देखेंगे ना, तो लगभग 90% किसान जो है बैंकों के कर्जों के तले दबा हुआ है। अब स्थिति आप सब
सोच सकते हैं कितनी दयनीय स्थिति किसान के लिए है। तो सिर्फ मेरी यही अपील है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सिर्फ जब रेट घोषित किया जाए, रेट तय किया जाए गन्ने का, तो उसकी लागत और मेहनत को देखते हुए गन्ने का रेट तय किया जाए। और ये वीडियो जो है, आप सभी जो भी देख रहे हैं, इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि किसान के सामने आने वाली चुनौती, उस पर क्या बीत रही है, ये सभी को पता चल सके। कितनी मेहनत किसान कर रहा है, भरी दोपहरी हो, फिलहाल तो गर्मी है, गर्मी में भी यही हालात है, किसान गर्मी में लगातार मंडा हुआ है। और जब सर्दी आती है, किसान सर्दियों में भी इसी प्रकार काम करता है। अगर कोई व्यापारी वर्ग बाहर निकलता है गर्मी में, तो उसे चक्कर आ जाएंगे, बीमार हो जाएगा। किसान का ही एक ऐसा गुर्दा है जो अपने खेतों में पसीना बहा रहा है, सिर्फ अन्नदाता कहने का रह गया है। और मेरे जितने भी किसान भाई मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या हालत है किसान की फ़िलहाल। जितने भी खर्चे गन्ने को तैयार करने में आ रहे हैं, क्या उसका वास्तविक दाम किसान को मिल पाता है? तो भाइयों, अभी से कुछ सोचने की ज़रूरत है। और ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।